दिल्ली में 29 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। बैठक से पहले कयासों का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार बैठक के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने फिलहाल के लिए कयासों को टालते हुए इसे रूटीन बैठक बता दिया। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवालों पर उन्होंने चुप्पी साध ली, जो बड़ा संकेत है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहले आज जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक ललन सिंह करेंगे। 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पता चलेगा कि रूटीन बैठक है या फिर कुछ और। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। 10:40 पर दिल्ली के लिए उनकी फ्लाइट थी। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो दिल्ली के लिए निकल गए, लेकिन दिल्ली जाने से पहले पत्रकारों से जो उन्होंने बातचीत की, एक बड़ा बयान दिया। दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है, उस बैठक को मुख्यमंत्री ने रूटीन बैठक बता दिया और कहा कि ये हर साल होती है। अभी जो जाना है जो हेलीकॉप्टर पर लैंड कर गया तो हमको जाना है। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, क्योंकि खबरें चल रही है। मतलब नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम उनका परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है। नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। क्या पार्टी चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार अभी पटना से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। तस्वीरें देखिए, नीतीश कुमार अभी यहां पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं। तस्वीरों में देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूरा काफिला मुख्यमंत्री का, और ये एयरपोर्ट की तस्वीर है, पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से सीधे दिल्ली रवाना होंगे, जहां जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। आज पदाधिकारियों की बैठक है और कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक है, जिसमें कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। तो ये तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे आगे में पायलट गाड़ी के पीछे, जो तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। और इससे पहले मुख्यमंत्री पटना के कंकड़बाग इलाके में अरुण जेटली के जयंती समारोह में वो शामिल हुए। वहां सवाल भी किया गया कि मुख्यमंत्री जी, क्या जो खबरें आ रही हैं जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदलने की बात है, उन सवाल को भी वो टाल गए। ये भी सवाल किया गया, क्या एनडीए की जो एनडीए के में शामिल होने की जो बात, जो चर्चा चल रही है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर भी वो टाल गए। उन्होंने कहा कि एक रूटीन जो बैठक होती है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, जेडीयू के कार्यकारिणी की जो बैठक है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा। तो ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो पटना एयरपोर्ट से अब वो दिल्ली रवाना हो गए हैं और वहां जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, पटना। तो दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को लेकर क्या कुछ सियासी हलचल देखी जा रही है? दिल्ली से संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं फोन लाइन से इस पर अधिक जानकारी देने के लिए। रवि, कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक है और एक दिन पहले यानी कि आज पार्टी पदाधिकारियों की बैठक है। नीतीश कुमार तो रवाना हो चुके हैं, क्या नीतीश कुमार वहां पहुंच चुके हैं और बैठक में कौन कौन पदाधिकारी शामिल है? दिल्ली सीएम 12:30 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे और नीतीश जी का जो आदतन रहा है कि वो एयरपोर्ट से सीधा अपने के कामराज मार्ग पहुंचते हैं और वहीं लोग मिलते हैं। 4 बजे जो बैठक है जंतर मंतर जदयू राष्ट्रीय कार्यालय पर बैठक है, वहां बहुत ज्यादा तैयारी नहीं है। नीतीश जी का सिंगल पिक्चर कट आउट है और दिल्ली प्रदेश ने नीतीश जी के साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक पोस्टर लगाया है। बहुत ज्यादा बाहर प्रदर्शन ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ के लोग पार्टी हेडक्वार्टर आने शुरू हुए हैं, लेकिन नीतीश जी अपने आवास पर पहुंचेंगे और उसके बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट होगी कि उनके आवास पर 2 बजे से लगभग 12:30 बजे से लेकर के और 3 बजे के बीच में उनके आवास पर कौन कौन आते हैं मिलने के लिए। और नीतीश जी 4 बजे जदयू कार्यालय पर पहुंचेंगे। बहुत सारी चीजें स्पष्ट नीतीश जी बिहार के सीएम का दिल्ली आने के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस्तीफा को लेकर माहौल गर्म है, लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े पदाधिकारी
अभी जदयू पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ लोग रास्ते में हैं, बहुत लोग पहुंचने वाले हैं। ये जी। अब तक का आज का दृश्य है। जी रवि, किन किन बड़े नेताओं के इस पार्टी पदाधिकारी में बैठक में शामिल होने की जो खबरें हैं वो चल रही है, आपकी संभावना है कौन कौन बड़े नेता की मौजूदगी इस मीटिंग में देखने को मिलेगी? कोई नीतीश कुमार होंगे और कल की बैठक के पहले इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जी हाँ, 28 तारीख यानी आज की जो बैठक है, ये पहले सूचना नहीं थी, लेकिन कल सुबह इसकी सूचना आई कि आज ये बैठक है। और कल जो 29 तारीख को जो बैठक होने जा रही है वो अलग लोकेशन है। वो प्रेस क्लब के पास कंस्टिट्यूशन क्लब है, उसके अंदर 2 बड़े हॉल लिए गए हैं। एक में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और दूसरे बड़े हॉल में सभी लोग बैठेंगे और वहाँ बातचीत होगी। तो जंतर मंतर और जो कल की बैठक है, दोनों की दूरियां करीबन 2 किलोमीटर के आसपास है। और अब तक जो स्थिति है कि बैठक जो होगी एक नॉर्मल तरीके से होगी। पार्टी के सभी लोग यही बात बोल रहे हैं कि ये रूटीन बैठक है, लेकिन जदयू में और बिहार सरकार नीतीश कुमार में सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन एकाएक बहुत कुछ बदल जाता है। ये जदयू की एक अलग अपनी पहचान है। जी रवि, अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर जो खबरें लगातार चल रही थी, चूंकि इस पूरे खबर को जेडीयू के ही बड़े नेताओं ने भ्रामक बताया और झूठी खबर बताया। अगर बात करें हम दिल्ली के बड़े नेताओं की, तो उनके जहन में वहां की सियासी हलचल किस तरह से देखी जा रही है ललन सिंह को लेकर? क्या इस्तीफे को लेकर वहां भी ऐसी कुछ अटकलें जताई जा रही है? वहां पर किस तरह की जो बातें हैं वो चल रही हैं वहां पर दिल्ली में नेताओं के बीच? ये चर्चाएं तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि ललन जी इस्तीफा देने वाले हैं, दे चुके हैं। ये दोनों बातें सभी अलग अलग पार्टियों में ये चर्चा का विषय है, बिहार को लेकर के खास करके। और एनडीए में इस बात की चर्चा है, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो कांग्रेस की बैठक हुई थी 24 अकबर रोड में, उस दिन भी इस बात को लेकर मीडिया और नेताओं में इसके लेकर के चर्चा थी कि ललन जी का इस्तीफा हो गया है, देने वाले हैं। तो ऐसी सारी बातें लगातार चर्चे का विषय है, लेकिन जदयू की तरफ से इस बात के बारे में सीधे मना कर दिया जाता है कि ललन जी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आज मुख्य रूप से दिल्ली का जदयू हेडक्वार्टर, जंतर मंतर, ललन जी का आवास, नीतीश जी का आवास एवं एयरपोर्ट, इन चारों जगह मीडिया उपलब्ध है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि, खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए आपका।